Hello student, today I am going to teach you about the heat topic related to class 7. This is my third part of the heat topic. Please watch the first two parts before started yet. So वहाँ पर मैंने आपको बताया था उस टाइम पर कि थर्मोमीटर्स, दोनों थर्मोमीटर्स के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था. अगर कोई डाउट हो तो काइंडली उसके कमेंट बॉक्स में पूछेगा. और ये वाले टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू कंडक्शन. कंडक्शन पहली डेफिनेशन आती है आपकी, जो कि कंडक्शन में क्या होता है. पहले तो आप इसे डे टू डे लाइफ में सब एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है. जब जब कभी भी आपके पेरेंट्स या मदर लोग जब किचन में खाना बनाती हैं तो आप देखते होंगे कि उनका जो स्पैचुला है, जो स्कर्चली से वो सब्जी को या फिर खीर को या किसी भी खाने की आइटम्स को चला रही हैं, मूव करा रही हैं, तो वो पीछे तक धीरे धीरे काफ़ी टाइम के बाद, लगभग 15-20 मिनट के बाद, वो पीछे तक उसकी हीट आने लगती है. तो हीट आती है जिससे कि ये पता चलता है कि जो भी मेटल होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर. मतलब अभी मैं कंडक्टर और इंसुलेटर भी बता रही हूँ. पहले कंडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच, इसमें हमने सारा डिफाइन भी किया है. बाय विच, दिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड, हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हॉटर जो गर्म जगह होती है, हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, जो गर्म जगह से ठंडी जगह पर जब आपकी हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस हो रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन. इस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं. इसीलिए आजकल आपकी पूरी कढ़ाई गर्म ना हो जाए, इसलिए उसके हैंडल्स पर वुडन हैंडल लगाया जाता है या वुड का एक लगा दिया जाता है, जिससे आप ईज़िली उसे कैरी कर सकें. गर्म चीज़ को भी कपड़े से ना पकड़ना पड़े आपको. या फिर आजकल तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बैकेलाइट इज़ अ हार्ड प्लास्टिक जिसका यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए. तो बैकेलाइट का हैंडल नॉन स्टिक बर्तनों में होता है, और तवे के भी पीछे हैंडल को हम वुडन से कवर कर देते हैं, जिससे कि वो उसे हैंडल करना, उसे वो पूरी हीट आपके हाथ में ना आ जाए और आप इसे ईज़िली हैंडल कर सकें. इसलिए वहाँ पे वुडन स्पैचुला हैंडल लगा दिए जाते हैं, और स्पैचुला के पीछे भी बैकेलाइट या फिर वुड का पीछे हैंडल लगाया जाता है. इसीलिए किया जाता है क्योंकि कंडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है, ज़्यादातर मेटल्स में होता है, जो कि किसी भी हीट को ट्रांसफ़र कर देता है फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड या लोअर टेम्परेचर तक. हॉट टेम्परेचर से लेके कोल्ड टेम्परेचर तक में ट्रांसफ़र जो हो जाता है हीट का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन. और कंडक्शन को जो चीज़ें कंडक्ट कर लेती हैं, मतलब कंडक्शन इज़ अ प्रोसेस, लेकिन वो किस में हो रहा है, मेटल्स में हो रहा है. ज़्यादातर लोहा या स्टील, टीन शेड होती हैं ऊपर, वो सब ठंडी हो जाती हैं, तो ज़मीन में या घर को भी ठंडा रखती हैं. जैसे जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ों को यूज़ करते हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, उन्हीं मटेरियल्स को कहा जाता है कंडक्टर जो इस प्रोसेस को करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर. जैसे ऑल द मेटल्स, और मेटल में भी सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर. सबसे अच्छा कंडक्टर जिसे कहते हैं वो है सिल्वर, और यही सबसे अच्छे से कंडक्शन करता है. वैसे तो ऑल मेटल्स, आयरन हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, एवरीथिंग इज़ अ गुड कंडक्टर. और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो हीट का ट्रांसफ़र ना होने दें. जैसे कि हमने बताया वुड का पीछे हैंडल लगाया जाता है, तो वुड इज़ अ गुड इंसुलेटर. वुड है, प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, लेकिन वो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देता. एक जगह से उसके मॉलिक्यूल्स दूसरी जगह पर हीट को ले जाने नहीं देते. तो जो मटेरियल्स जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर. जो हीट का ट्रांसफ़र होने देते हैं, दे आर कॉल्ड कंडक्टर. और जो हीट के ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज कंडक्शन. अब एक नया पॉइंट आता है आपका, व्हाट इज़ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या होता है, हमने कंडक्शन बताया, अभी इसी में सिर्फ दो स्पेलिंग्स में चेंज करूँगी. कन्वेक्शन, व्हाट इज कन्वेक्शन. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका कन्वेक्शन. तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कन्वेक्शन क्या होता है. सपोज हमने किसी पॉट में, या आपकी बुक में भी है, फ्लास्क बना देती हूँ मैं.
उसमें मैंने 2/3 वाटर भरा, फिल किया है, और यहाँ पर फ्लेम के नीचे उसको रख दिया, उसको हीट दे दी, ठीक है। When I get heated this water, then what happens, यहाँ पर वेपर निकलेंगी, ठीक है। लेकिन आप ये देखोगे कि जहाँ पर फ्लेम दिया गया है, जहाँ पर आग जलाई गई है, उसके जस्ट ऊपर का सरफेस यानी कि बॉटम वाला जो पानी होगा वो पहले गर्म होगा, उसमें हीट पहले जल्दी पहुंच रही है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स जल्दी मूवमेंट में आएंगे। जब चीज़ों को गर्म किया जाता है, किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट होकर के वो मूवमेंट में आते हैं, और मूवमेंट में आकर के वो वेपर बनना स्टार्ट करेंगे। जब ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगा तो वो ऊपर निकलना शुरू करेंगे। जैसे आपके किचन में भी होता है कि आपने चिमनी लगाई हो या एग्जॉस्ट लगाया हो, जब खाने की वेपर निकलती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर जाती है तो वो चिमनी के थ्रू या एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकलती है। उसी तरह का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है कि जब हमने पानी को गर्म किया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वाइब्रेट होते हैं और उछलते हुए वेपर फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आउटसाइड। तो जब ये मूवमेंट उसका बाहर की तरफ होने लगेगा, तो यहाँ की चीज़ें जब कम होकर के बॉयल होकर के ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ऊपर का जो लेस हॉटर वाटर है, मतलब आपका थोड़ा कम गर्म पानी है, वो नीचे की तरफ आएगा और नीचे का पानी ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह के प्रोसेस आपने कभी पानी में बुलबुले उठते देखे होंगे आई थिंक। तो बुलबुले क्यों उठते हैं? क्योंकि जब आपका पानी हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, उसके मॉलिक्यूल्स आपको रोटेट करते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे भी हीट मिल रही है वहाँ के मॉलिक्यूल्स जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जब गर्म हो जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं, और ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स जो थोड़े कंपैरेटिवली ठंडे रहते हैं वो तुरंत उसकी जगह पर आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो नीचे के पानी फिर गर्म हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, ऊपर का पानी, इसी तरह का रोटेशन चलता रहता है फ्लास्क के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और जो दिस प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को जब लाइटर ऑब्जेक्ट जो होता है, लाइटर जो भी चीज़ें होंगी जो हल्की हो जाएंगी गर्म करने के कारण, वो ऊपर की तरफ सरफेस पे जाती रहती हैं, और ठंडी चीज़ें जब नीचे की तरफ आ जाती हैं और इस तरह का रोटेशन होने लगता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का प्रोसेस जब आपको पढ़ाते हैं तो ये आपकी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। पहले इन चारों पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज व्हाट, कि दिस इज अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन में फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। एंड व्हाट इज कंडक्टर? जो हीट को ट्रांसफर करने देता है, जो इजिली ट्रांसफर करने दे, जैसे लाइक मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स आर द गुड कंडक्टर्स आर दोज जो हीट को इजिली ट्रांसफर होने दे, और इंसुलेटर आर दोज which do not allow to heat transfer from one end to another end, जो another end तक हीट का ट्रांसफ़र ना होने दें, दैट आर कॉल्ड इंसुलेटर। और व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन को आप इस क्लास के मेथड से समझ सकते हैं कि कन्वेक्शन इज व्हाट, कि जब आपका जो भी हॉटर एंड होता है वो मूव कर करके ऊपर की तरफ जाता है, और उसकी जगह एक कंपैरेटिवली जो लेस कूलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसका प्लेस ले लेते हैं, और जो इस तरह का पानी का रोटेशन या फिर कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट का रोटेशन होने लगता है इस तरह से हीट देने के कारण, और इसका ये प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में, दोनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।